महाभारत की कथा जितनी विशाल है उतनी ही रहस्यमयी भी। इस महान ग्रंथ में असंख्य पात्र हैं, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हीं में से एक थे अब बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। शक्ति, पराक्रम और अद्भुत वरदानों से संपन्न बर्बरीक को महाभारत का सबसे महान योद्धा कहा जाता है, लेकिन भाग्य ने उन्हें युद्ध में भाग लेने का अवसर ही नहीं दिया। कहते हैं कि उनके कटा हुआ सिर ही महाभारत युद्ध का एकमात्र साक्षी बना। और यही सिर बाद में कहाँ मिला, कैसे पूजित हुआ, ये कहानी आज भी लोगों के मन को रोमांचित कर देती है। आइए इस रहस्यमयी कथा को विस्तार से जानते हैं। बर्बरीक घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे। चूंकि उनका जन्म नागवंश में हुआ था, वे श्याम वर्ण के थे और महाशक्तिशाली भी। बचपन से ही वे अद्वितीय योद्धा थे। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे 3 अद्भुत बाण प्राप्त किए। ये बाण ऐसे थे कि एक पहला बाण सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर देता, 2 दूसरा बाण उन सभी लक्ष्यों को नष्ट कर देता, 3 तीसरा बाण नष्टि रोक देता। अर्थात केवल 3 बाणों के बल पर बर्बरीक पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, बर्बरीक ने यह निश्चय किया कि वो युद्ध में भाग लेंगे, परंतु उनका वचन था, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। इस शर्त के कारण वे युद्ध की स्थिति को पलट सकते थे, क्योंकि जो पक्ष हारने लगेगा बर्बरीक उसके साथ हो जाते और फिर उनके कारण वो पक्ष जीत जाता। इस प्रकार पूरा युद्ध अनंत चक्र में फंस जाता। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उनसे मिलने का निर्णय लिया। कथा के अनुसार जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंच रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें साधु के वेश में रोक लिया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं तो हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण को तुरंत समझ आ गया कि बर्बरीक का युद्ध में होना महाभारत की दिशा ही बदल देगा। तब कृष्ण ने उनसे दान मांगा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें युद्ध में भाग लेने से पहले मुझे एक दान देना होगा। बर्बरीक ने वचन दिया कि वे मांगा हुआ दान अवश्य देंगे। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरीक चकित रह गए, परंतु उन्होंने अपने वचन का पालन किया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। इस प्रकार बर्बरीक का सिर युद्ध से पहले ही कट गया और वे युद्ध भूमि में सम्मिलित नहीं हो सके। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटा हुआ सिर युद्ध भूमि पर एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि उस ऊंचाई से बर्बरीक का सिर पूरे युद्ध को देख रहा था। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद जब विजयी योद्धाओं से पूछा गया, ये विजय किसकी कृपा से मिली, तो किसी ने कहा अर्जुन की, किसी ने कहा भीम की, किसी ने कृष्ण की। तब श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा उत्तर तो वही देगा जिसने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा हो। तब बर्बरीक का कटा हुआ सिर जीवित होकर बोला, मैंने देखा कि ये युद्ध केवल श्री कृष्ण की लीला थी। उनके बिना पांडव कभी जीत नहीं सकते थे। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आती है। कहा जाता है कि युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर कुरुक्षेत्र में ही दफन कर दिया गया। शताब्दियों तक ये सिर धरती के गर्भ में रहा। बाद में कलयुग में जब एक ग्वाला गाय चराता था, तो उसकी गाय रोज एक स्थान पर दुग्धधारा बहा देती थी। लोगों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने वहां खुदाई करवाई। खुदाई में एक चमकता हुआ मानव मस्तक निकला। वो और कोई नहीं बल्कि बर्बरीक का ही सिर था। उस दिव्य मस्तक की अद्भुत आभा देखकर लोगों ने वहां मंदिर बना दिया। आज वही स्थान खाटू श्याम जी, राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और मेरे ही स्वरूप माने जाओगे। जो तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए आज पूरे भारत में बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है और लाखों भक्त उनकी आराधना करते हैं। भक्त मानते हैं
कि खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाने से मन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विवाह, संतान, धन, स्वास्थ्य, हर इच्छा यहां पूरी होती है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे भाव से बाबा श्याम का नाम लेता है उसे तुरंत कृपा प्राप्त होती है। बर्बरी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो वचन का पालन करता है, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उनका सिर आज भी इस बात का प्रमाण है कि धर्म और भक्ति का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज खाटू श्याम जी की पूजा केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होती है। भक्त उन्हें हारे का सहारा कहते हैं और मानते हैं कि उनका आशीर्वाद हर हार को जीत में बदल देता है। ये थी बर्बरी के कटे सिर की पूरी अद्भुत और रहस्यमयी कथा। कैसे वह सिर कुरुक्षेत्र में दफन रहा और बाद में खाटू श्याम जी के रूप में प्रकट होकर आज भी भक्तों की रक्षा कर रहा है। अगर आपको बर्बरी की ये रहस्यमयी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्याम बाबा।